हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते होंगे कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज आप लोग को एक न्यू अपडेट देने आए हैं जिसमें नेवी के बारे में देंगे आज अपडेट। उससे पहले आप लोग से कहना चाहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हम आपको न्यू अपडेट जल्दी से जल्दी आप तक हम पहुंचा सकते हैं। आइए जानते हैं कि नेवी के बारे में। नेवी का न्यू रिक्वायरमेंट एसएसआर और एमआर के पद पे आया है, जिसकी अप्लाई का डेट है 29 मार्च से लेके 10 अप्रैल तक है। इसमें नंबर ऑफ टोटल पोस्ट है 4500 प्लस पोस्ट होगी। और इसमें देखिए, इसका क्वालिफिकेशन एमआर के लिए अलग रखा गया है और एसएसआर के लिए अलग रखा गया। आइए जानते हैं दोनों के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन है। अगर आप एमआर के लिए हैं तो अगर आप 10वीं पास हैं तो एमआर भर सकते हैं, और एसएसआर के लिए आपको 12th पास होना चाहिए। इस फॉर्म को भरने के लिए आपको 550 रुपया लगेगी। अब देखिए, इसमें हाइट की बात कर लेते हैं। हाइट 157 है मेल के लिए और फीमेल के लिए 152 है। उसके बाद आइए रनिंग में 1.6 किलोमीटर अर्थात 1600 मीटर आपको दौड़ाया जाएगा, जिसमें 6.5 मिनट टाइम दिया जाएगा। इसमें मेल को कितना दौड़ाया जाएगा, 1600 मीटर दौड़ाया जाएगा और 6.5 मिनट टाइम दिया जाएगा। और फीमेल को भी इतना ही 1600 मीटर दौड़ाया जाएगा और 8 मिनट टाइम दिया जाएगा। आप देखिए कि इसमें है क्या, उठक और बैठक आपको अगर मेल हैं तो 20 टाइम्स तो आपको लगाना पड़ेगा, अगर आप फीमेल है तो 15 टाइम्स लगाना पड़ेगा। सेम उसी तरह से पुशअप, अगर आप मेल हैं तो 15 टाइम्स आपको पुशअप लगाना पड़ेगा, अगर आप फीमेल हैं तो 10 टाइम्स आपको पुशअप लगाना पड़ेगा। उसी तरह से सीटअप भी अगर आप मेल हैं तो 15 टाइम्स आपको लगाना पड़ेगा, और फीमेल है तो आपको 10 टाइम्स लगाना पड़ेगा। हमको लगता है कि यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। आइए आप जानते हैं जॉब प्रोफाइल के बारे में। ये नेवी एसएसआर और एमआर दोनों के जॉब प्रोफाइल के बारे में जान लेते हैं। अब देखिए, जॉब प्रोफाइल अर्थात एमआर का क्या आपको जॉब प्रोफाइल है। एमआर में दोस्तों आपको सिंपल सी समझना है कि जो ट्रेडमैन का काम होता है, जैसे कि कुकिंग करना, स्वीपिंग करना, वही सब काम आप लोग को एमआर में करना पड़ेगा। हमको लग रहा है कि ये आप समझ गए हैं कि अर्थात ट्रेडमैन का जो भी काम होता है वो आपको एमआर में करना पड़ेगा। और एसएसआर को थोड़ा इसको देखिए, स्टैंडर्ड वर्क है। एसएसआर को वर्क यही है कि टेक्निकल इशू, जैसे कि हम मान लीजिए कि शिप लेके जाएंगे, जहाज को लेके जाएंगे, उसमें कोई भी टेक्निकल इशू हो रहा है तो उसका काम किसका है, एसएसआर उसमें ठीक करेगा जो भी गड़बड़ी रहेगा। आप देखिए कि हम जानते हैं कि डेट ऑफ बर्थ के बारे में कि इसको वैकेंसी को भरने के लिए एमआर और एसएसआर जो आई है न्यू वैकेंसी, इसको भरने के लिए हमको डेट ऑफ बर्थ कितना होना चाहिए। इसमें देखिए दोस्तों कि ये 3 बैच ये 4500 में इंक्लूड किया गया, अर्थात फरवरी 2025 में जो आएगा वो उसके लिए अलग डेट ऑफ बर्थ निर्धारित है, और जनवरी 2026 में जो आती है उसके लिए अलग डेट ऑफ बर्थ निर्धारित है, और फरवरी 2026 में जो आएगी उसके लिए अलग डेट ऑफ बर्थ निर्धारित है। आइए जानते हैं कि अगर आपका जन्म 1 सितंबर से लेके 2004 और 29 फरवरी से लेके 2008 के बीच में है तो आप फरवरी 2025 वाले बैच के लिए क्या है, एलिजिबल है। उसी तरह से जनवरी 2026 वाले बैच के लिए डेट ऑफ बर्थ आपको 1 फरवरी 2005 से लेके 31 जुलाई 2008 तक आपका जन्म होना चाहिए, अर्थात ये 2001 फरवरी 2005 से लेके 31 जुलाई 2008 के बीच में आपका जन्म है तो आप जनवरी 2026 वाले बैच का फॉर्म डाल सकते हैं। उसी तरह से फरवरी 2026 वाले का है, अगर आपका जन्म
1/7/2005 है, अर्थात एक तारीख और जुलाई कह सकते हैं, जुलाई मंथ, और 2005 से लेके 31 तारीख दिसंबर महीना और 2008 के बीच में है, तो आप फरवरी 2026 के लिए एलिजिबल है। अब आइए जानते हैं कि इसके सैलरी के बारे में। इसके सैलरी आपकी स्टार्टिंग होगी 30,000 रुपया से ही स्टार्टिंग होगी, और इसको ये जानते हैं कि अग्निवीर के थ्रू ये बहाली होती है, तो आपको इसमें 4 साल सर्विस करना पड़ेगा, तो आपको चारों साल फिर 10-10 हजार रुपया इंक्रीज होते जाएगा। अर्थात आपका कह सकते हैं कि 30,000 से फर्स्ट ईयर में स्टार्ट होगा, उसके बाद सेकेंड ईयर में आपको 40,000 रुपया मिलेगा, फिर थर्ड ईयर में 50,000, उसी तरह से आपको इसमें सैलरी का ग्रोथ होगा। अब आइए जानते हैं कि इसके एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। दोनों का एग्जाम पैटर्न दोस्तों अलग अलग है, थोड़ा उसके बारे में देख लेते हैं। अगर आप नेवी एमआर के लिए भर रहे हैं, नेवी एमआर के लिए, तो उसमें आपको पार्ट 1 में 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 50 मार्क्स की होगी, और 30 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा, और निगेटिव मार्किंग रहेगी 0.25 निगेटिव मार्किंग रहेगी। इसका सिलेबस है जीएस अर्थात साइंस, मैथ और जीके और या करेंट कर सकते हैं, और इसमें टोटल आपको 10वीं लेवल की क्वेश्चन पूछी जाएगी एमआर में, और इसमें निगेटिव मार्किंग तो बता ही दिए हैं 0.25 रहेगी। अगर आप फर्स्ट पार्ट रिटेन एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो आप इसके बाद आपका फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद फिर आपको पार्ट बी का एग्जाम होगा, फिर पार्ट बी में आपको सेम उसी तरह सिलेबस है, जीएस है, मैथ है, साइंस है, और इसमें भी 30 मिनट का टाइम रहेगा। आप जानिए कि एसएसआर के बारे में। एसएसआर में आपको 12th पास होना चाहिए, उसके बाद एसएसआर में 100 क्वेश्चन रहेगा, जिसका टोटल 100 मार्क्स की रहेगी, और टाइम इसमें 1 घंटा दिया जाएगा। उसके बाद 0.25 का निगेटिव इसमें रहने वाला है। तो हमको लगता है कि दोस्तों आप लोग का सभी डाउट क्लियर हो गया होगा, और आपको चैनल आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम आपको न्यू से न्यू अपडेट आप तक पहुंचा सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।